नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। अब देखिए, हमको बताना है कि जैन जो धर्म है उसमें कुल कितने तीर्थकर हुए। अब देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 24। क्या होगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। अब देखिए, जैन धर्म का जो पहला जो तीर्थकर है, ठीक है, यानी उसका जो संस्थापक है वह क्या है? ऋषभ देव। क्या है? ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव। और जो 23वां जो तीर्थकर है वह है, 23वां जो तीर्थकर है वह है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। ठीक है। और जो 24वां जो यानी अंतिम जो तीर्थकर है उसका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ठीक है, तो इन सारी जानकारी जो है आप अच्छा से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। अब देखिए, जो त्रिपिटक, ठीक है, त्रि मतलब तीन, तीन पिटक जो धर्म ग्रंथ किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्धों का। क्या होगा? बौद्ध धर्म। यानी देखिए, बौद्ध धर्म में जो है 3 पिटक है। ठीक है, यानी त्रिपिटक, 3 पिटक यानी त्रिपिटक। तो पहला जो है सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, क्या क्या है? सुक्त, ठीक है, विनय और अभिधम। ठीक है, अभिधम पिटक। अब इस नाम को भी जो है आप याद रखिएगा, कभी कभी जो है एग्जाम में बार बार कभी कभी आ जाता है। ठीक है, ये भी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला जो है प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए व्याख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? अब देखिए, जो हमको बताना है कि जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसका स्थापना कौन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। क्या होगा दोस्तों? धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया है। लेकिन यदि पूछिएगा कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय क्या है तो क्या होगा? नालंदा। नालंदा। और इसका जो स्थापना किया कुमारगुप्त। कौन किया है? कुमार गुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए ये हो गया। आगे चलते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण दिया गया? अब देखिए, तृतीय बौद्ध संगति आपको हम बता दें कि जो है कुल जो है 4 बौद्ध संगति हुआ था। कितना हुआ था? 4। अब इसके लिए जो है हमने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, इसका ट्रिक देखिए क्या है। आ का अका अक, अका अक आपको जो है याद रखना है। ठीक है, अका अक। पहला जो है ओ, ये जो ट्रिक जो है बहुत ही आसान है। इस ट्रिक को जो है हमने तैयार किया है। ओ से क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। क्या होगा? अजात शत्रु। का से क्या होगा दोस्तों? का से होगा काला शोक। क्या होगा? काला शोक। उसके बाद जो ओ है अका अक, ओ से क्या होगा? अशोक। और को से क्या होगा? कनिष्ठ। क्या होगा? कनिष्ठ। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि तृतीय, क्या बोला गया है? तृतीय बौद्ध संगति जो है किसके संरक्षण यानी किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है, किसके शासन काल में? तो क्या बोले अभी हम कि अ का अक, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा में अ है तो अ से क्या होगा? अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? सही होगा। अब देखिए, जो पहला जो बौद्ध संगति है वह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दूसरा 383, तीसरा 255 और चौथा जो है वह ईस्वी की प्रथम शताब्दी को होता है। ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी को। अब जो पहला जो है 483, यह जब गौतम बुद्ध जो है 80 वर्ष की अवस्था में जब उनकी मृत्यु होगी, यानी 483 ईस्वी पूर्व में जब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो पहला जो बौद्ध संगति है वह 483 ईस्वी पूर्व में ही हुआ था। दूसरा 383 में हुआ था। और तीसरा जो है वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और चौथा जो हुआ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक जो है अब याद रखिएगा अच्छा से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो बार बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था।
अभी हमको बताना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान क्या था, ठीक है, कहाँ पे वे जन्म हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लुम्नी। क्या होगा? लुम्नी में जो है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था। यह जो लुम्नी है यह नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। और यदि एग्जाम में आएगा कि नेपाल में कहाँ है, तो क्या होगा? कपिल वस्तु में है। कहाँ है? कपिल वस्तु में, ठीक है। और एक बात, हमने जो है एक स्पेशल जो वीडियो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो है स्पेशल वीडियो जो है हमने बना रखी है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों वीडियो का जो है लिंक दे दूंगा, आप इस दोनों वीडियो को ज़रूर पहले देख लें, ठीक है। वहाँ आप इन दोनों धर्म के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, इससे बाहर जो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? लुम्नी में है। लुम्नी कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में कहाँ है? कपिल वस्तु में, ठीक है, कपिल वस्तु में। अब ये यहाँ पे जो है कुशीनगर, कुशीनगर जो है यहाँ पे जो है इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है। कुशीनगर यानी इसको कहीं कहीं कुशीनारा भी लगता है, कहीं कहीं क्या लिखा रहता है? कुशीनारा। तो यही है कुशीनगर जहाँ इनकी मृत्यु हुआ था। सारनाथ जहाँ इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, ठीक है। और बोध गया जहाँ इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो इन जो जगह है इन सब जगह के बारे में आपको जानकारी रखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए इसका जो आंसर अभी मैंने पहले बता दिया कि गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था? सारनाथ। ये सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है, ठीक है। और एक बात, जो सारनाथ जो वाराणसी में है उन्होंने जो अपना जो प्रथम उपदेश जो एक हिरन उद्यान में दिया था, ठीक है। सारनाथ के एक हिरन उद्यान में दिया था, ठीक है, हिरन उद्यान में दिया था। सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में है, ठीक है। देखिए अब जो है पहला जो ऑप्शन है बोध गया, इसके बारे में बता दिए हैं, लुम्नी बता दिए हैं, सारनाथ भी हो गया। और कुशीनगर यानी कुशीनारा कहीं लिखा रहता है, ये क्या है? इनकी मृत्यु वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? जो 483 ईसा पूर्व में जो इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है। कितनी वर्ष की अवस्था में? तो 80 वर्ष की अवस्था में। और यदि इसका जन्म आएगा, जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था किसका? गौतम बुद्ध का। कहाँ पे? लुम्नी में। लुम्नी कहाँ है? नेपाल में है। और लुम्नी के नेपाल में किस जगह पे है? वो कपिल वस्तु में, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वह है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के हैं, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जानेंगे कि महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म से थे, पहला बात। दूसरा बात, वह अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है, अंतिम तीर्थकर। और कितने थे वे? 24वीं, यानी 24वें जो है वह अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेरा जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुंडाग्राम। ये जो कुंडाग्राम कहाँ है दोस्तों? ये कुंडाग्राम वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुंडाग्राम कहाँ है? तो वैशाली में है। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। पहला जो है वह जैन धर्म से है, दूसरा बौद्ध धर्म। ये जो हो गया महावीर स्वामी, ये हो गया गौतम बुद्ध, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वह है महावीर का मूल नाम था। अब देखिए महावीर का जो मूल नाम है वह है वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, वर्धमान जो है उनका मूल नाम है, ठीक है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था, तो उसका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? अब देखिए महावीर जो है, भगवान महावीर, इनका जो प्रथम शिष्य जो है, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी,
दर्शनी, इनके पति यानी जामिल, ठीक है, इनके पति जामिल। यानी हम कह सकते हैं कि महावीर का जो दामाद है, महावीर का दामाद उनका प्रथम शिष्य बना था, ठीक है, महावीर का दामाद जो था उनका प्रथम शिष्य बना था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे अंतिम जो प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। अब क्या क्या देखिए ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा ऑप्शन गया, चौथा क्या अजंता। तो इसका आंसर जो दोस्तों आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ सारी तरह की नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।